आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। उत्तरी कश्मीर के सोपोर शहर के निवासियों को पिछले 15 वर्षों से खराब स्ट्रीट लाइटों के कारण भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारियों को इसके बारे में सूचित भी किया गया, लेकिन शिकायतों के बावजूद अधिकारियों ने इनकी मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिससे शहर रात के समय अंधेरे में डूब जाता है। इस मौके पर वहां के दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए स्ट्रीट लाइटों को ठीक कराने की गुहार लगाई। मैं सोपोर ट्रेडर्स का एक्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ और सिविल सोसाइटी का भी एक गणतंत्र मेंबर हूँ। मैं सोपोर के मैन चौक में शॉपकीपर हूँ। जहाँ तक मैं आपको यहाँ की स्ट्रीट लाइटों का के मुताबिक कहूँगा, सबसे पहले बिजली ही नहीं है। एक तरफ से यहाँ ये मीटर, डिजिटल मीटर वगैरह लगाए गए हैं और हमें उम्मीद है कि इन मीटर लगाने से हमारा बिजली का भुगतान जो है बहुत पुराने सालों से ये हमें ख़त्म हो जाएगा, मगर इससे हमें ज़्यादा बढ़ गया है। बिजली का नाम निशान नहीं है। ये समझ नहीं रहा है कि एक तरफ से गवर्नमेंट ऐलान करती है कि हम जहाँ हमने मीटर लगाए हैंगे वहाँ हम बिल्कुल मुकम्मल बिजली रखेंगे, मगर न कोई शेड्यूल है न कोई बिजली है। और दूसरी तरफ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक यहाँ सोपोर की स्ट्रीट लाइट्स का सवाल है, मुझे समझ नहीं रहा है। मैं गाँव बांडीपुरा गया, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स चल रहे हैं, बारामूला में स्ट्रीट लाइट्स चल रहे हैं, इस सोपोर के में क्यों नहीं स्ट्रीट लाइट चल रहे हैं? क्या वजह है? हमने बार बार एडीसी साहब से भी कह दिया, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को भी कह दिया कि यहाँ की स्ट्रीट लाइटों की बंद होने से हमारे बहुत प्रॉब्लम हो गई। मैं इस मेन चौक की बात कहूँगा आपको, इस मेन चौक में कम से कम 7-8 एक्सीडेंट हो गए रात। दूल्हा आ गए, दूल्हा बेचारे इन डिवाइडरों से छा गए और उनकी गाड़ियाँ टूट गई। अल्लाह ने बचाया उनको, अल्लाह का बचा था, वरन पता नहीं दूल्हा जख्मी भी होती थी। बहुत सारे यहाँ इन स्ट्रीट लाइट चलने की वजह से, अंधेरे में चलने से बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए, बहुत सारे गाड़ियाँ भी टूट गई। मुझे ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हमने बार बार हुकूमत से कहे, आपकी वसात, आपके चैनल की वसात से हम गवर्नर काम से कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके यहाँ इस बिजली की तरफ, इन स्ट्रीट लाइटों की तरफ ध्यान दें, फौरन इनको मुकम्मल ठीक किया जाए ताकि सोपोर का आवाम आराम करेंगे। और क्योंकि सोपोर के आवाम इससे बहुत भुगतान है, हम इस सिलसिले में गवर्नर इंतजामिया का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि अगर हमारे ये जो स्ट्रीट लाइट है अब तरफ से इनको ठीक किया जाएंगे कि हमारा स्ट्रीट लाइटों और यहाँ के बिजली के मुताबिक हमारे मुतालबा। वहीं कोटली मियां फतेह से लिंक रोड मीरा साहब आरएसपुरा पर पुली की समस्या से वहां के स्थानीय लोग पिछले 3 वर्षों से परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि पुली के खराब होने की वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए पुली को जल्द से जल्द ठीक करने की अपील की। ये पुली जी मीरा साहब टू बिछड़ा रोड के अंदर ये पुली 3-4 साल की पुली टुटी दी है। PW ने कई बार इसे मरम्मत की है, लेकिन मरम्मत सिर्फ पैसे की होती है, पुली नहीं हुआ करती है। आप चाहते हैं इस पुली की, ये पिछले दिन आपसे DC साहब अगे रखा, इसी चीफ सेक्रेटरी अगे रखा, पब्लिक दरबार लिया। आप चाहते हैं सरकार उस महकमे की इतने भेजी है, PWD के अफसर की कुछ भेजी है, मौका दिखा जा और इसकी पुली बनाई जा, क्योंकि पुली जी है खासकर बिछड़ा और आरएसपुरा हाई सेकेंडरी स्कूल ने, बिछड़ा हाई सेकेंडरी स्कूल है, मीरा साहब हाई सेकेंडरी स्कूल है, बिछड़ा तहसील आरएसपुरा तहसील है, ये पुली जी लिंक करती है और किसान जो बहुत ज़्यादा परेशान है। अस ये चाहते पुली की जल्दी को जल्दी बनाया जा और लोग किसानी जी राहत जी दी जा और इसका पूरी इंक्वायरी हुआ जोड़े कसूरदार है, महकमा जो कसूरदार है उन पर एक्शन किया जाए कि DC साहब अगे ये रिक्वेस्ट करते हैं, उत्थे DC साहब मौके पर जाइए काम करा करते हैं, उत्थे इंटरव्यू एक्शन लेता जाना चाहिए, जोड़े काम नहीं हुआ कि क्वालिटी काम होने।
ये महाराज दिखा दे तुसीं जेह्ड़ा है कोटली मियां फतेह दा जेह्ड़ा मीरा साहब गी रस्ता जा रहा है, शार्ट रस्ता है ते आवाजाही बड़ी है इस रोड उप्पर, पूरा बार्डर एरिया जोड़दा है पूरा है। बड़ी ब्राह्मणा तू जेह्ड़ा सांबे तू जांदा बंदा वो उद्धर नहीं जाइए इस रस्ते पर आ रहा है। ते पुली दी हालत इन्नी खस्ता, देखो थुआढ़े सामने केह् हालत है, एड्डे एड्डे टोए पेदे ने, केईं उप्परा बंदा आंदा उसी लभदा नहीं है, रोज़ आए गए दिन इत्थै जाम लग्गे दा होंदा है ते लोकें गी बड़ी परेशानी होआ दी है। इस करियै मैं चाहना कि जल्दी कोला जल्दी कोई हल होए, बाकी आह्ले बंदे कोई लब्भा नहीं किश, ते चलो मीडिया दा शुक्रगुजार हैं कि कुछ जल्दी कोला जल्दी कोई हल करान साढ़ा, ते इ'यै असें लोग जेह्ड़े सारे दी पहुँचाना चाहते हैं कि जिन्ने भी उप्पर आह्ले बंदे हैं कुछ दिक्खो आनिए तो कुछ जल्दी कोला जल्दी हल कराओ। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के सुमुल इलाके में अधिकारी फुटब्रिज का पुनर्निर्माण करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और छात्रों ने कहा कि दरारें दिखाई देने के बाद 2013 में पुल को ध्वस्त कर दिया गया था और 2014 में पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने साल बीत जाने के बावजूद इस महत्वपूर्ण पुल पर बहुत कम काम हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अब 9 साल हो चुके हैं और वे इसका पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। गुलाम अहमद ऋषि तकरीबन 10 वरी कह मल खा लागान वारियान जायन गए अति पुसन अपर दुकानदार पे यपर दुकानदार पे आज क्या कर मार वन कोता मुश्किल पे 10,000 रुपये दिन नाव किराय योर 5 और 5 कदम 5 ताल जमींदार नम दुकानदार नम यप दुकानदार बेट सारी कर बंद कह प्रसनी कह अखर क्या तमन मोल तम अटस तम करान अमे कस्म गुजारिश अगर तलस बन सान तहद तरफ गो खुश रोजान हम दुकान अपार यल नम दुकान रोजान यल रोज बेकार बिल्कुल बेकार वो ठेल यमो थवान बंद ये चलुक योर तरीका योर लुक 10 नफर सोजा हेवान योर अपर अपार नफर 5 सोजा हेवान हस्पताल ब्रोह कन पे हप यपर ग आराम हपर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पे गन हस्पताल मन बचस नसफ रोज कौकर मांगे 1 बजे रोज 2 बजे रोज पे खन पे लदन पे हपर हल और वातान 2 बजे कह अगर वो तुम करो क्या मैं रहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें बहुत सारी मुश्किलात होती है यहाँ पे स्कूल आने के लिए। जो ब्रिज है पिछले कई सालों से टूटा हुआ है, इस पर कुछ काम नहीं किया जा रहा है। हमें बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ आने के लिए, स्कूल आने के लिए हमें वहाँ से पैदल आना पड़ता है। अब ये हम चाहते हैं कि यहाँ इसकी कंस्ट्रक्शन की जाए कि हमें आसानी हो जाएगी यहाँ आने के लिए। सर जी हमें मतलब वहाँ से 1-2 किलोमीटर में पैदल आना पड़ता है वहाँ से ब्रिज से। अगर यहाँ गाड़ी फिर यहाँ तक आती है सीधे हमें फिर ब्रिज को क्रॉस करना और स्कूल आ सकते हैं हमें लेट भी होता है फिर स्कूल जाने के लिए। मेरा नाम अरसलान है, मैं कुरामा में रहता हूँ। यहाँ से जो ये ब्रिज है हमें इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई है क्योंकि पिछले कुछ सालों से इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। क्योंकि हमें वहाँ से पैदल आना पड़ता है, हमें 1-2 घंटे हमें लेट होता है स्कूल, रोज़ हमें लेट होता है, बहुत सारी मुश्किलात हमें होती है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन जल्द की जाए, से हमें बहुत आसानी होगी। सुमल ब्रिज जो 2013-14 में अलॉट हुआ था मीर सन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को, तो ही वाज सपोज्ड टू कंप्लीट इट विद इन 700 डेज वर्किंग डेज। तो 2014 में जब फ्लड्स आ गए थे उसके बाद उसने काम कोई नहीं किया, उसी वक्त से काम बंद है। तब से डिपार्टमेंट ने उसको बहुत सारे नोटिस निकाले हैं, तो लेकिन आज तक वो काम रिज्यूम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से 2022 में डिपार्टमेंट मजबूर हो गया उसका केस रिकमेंड करने के लिए फोर क्लोजर के लिए, सो दैट कि फ्रेश टेंडर्स इसमें इन्वाइट हो जाएंगे। लेकिन अभी जो वो केस डिसाइड नहीं हुआ है, उसका फोर क्लोजर अप्रूव नहीं है, वो अंडर सबमिशन ही है। यहाँ से ऐसी ऑफिस से चीफ ऑफिस में चला गया था, तो लेकिन वो फॉर्मली फोर क्लोज नहीं हुआ, सो दैट कि इसमें फ्रेश टेंडर्स हो जाते या कुछ और डायरेक्शन आ जाते। अभी तो लोग सफ़र कर रहे हैं, सारे सफ़र कर रहे हैं, तो हमारी भी यही कोशिश है कि काम जल्द अज जल्द हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टर्न अप नहीं हुआ है। तो केस पिछली दफ़ा हमने इसको बड़े शोर से, जब पिछले हमारे चीफ साहब थे उनके साथ मुद्दा उठाया था, तो उसने उनको मतलब 2-3 ब्रिज हमारे थे
जिनकी हमें डिमांड थी, उसने अंडर सीआरएफ उसको प्रपोज किया था चीफ साहब ने, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उनको अप्रूवल अभी तक नहीं आया। उसने प्रपोजल किया दिया। बीजबिहाड़ा वार्ड नंबर 2 बाबा मोहल्ला के लोगों ने नगर पालिका समिति के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों से बाबा मोहल्ला की अनदेखी की जा रही है। स्थानीय लोगों ने पिछले 5 वर्षों में कई बार एमसी चेयरमैन से इसके निर्माण के लिए अनुरोध किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने डीसी अनंतनाग, एसएफ हमीद, एसडीएम बीजबिहाड़ा से मंजूर अहमद, बोधा, मुर्तजा शुबली शाह से अस्तान रोड तक एक लिंक रोड का निर्माण जल्द से जल्द करने की अपील की। मोहम्मदाबाद स्वानी, सराफ मोहल्ला बीजबिहाड़ा। मैं गवर्नर और एसडीएम बीजबिहाड़ा से पुरजोर अपील करता हूं कि पिछले 3, 4 या 10 सालों से लगभग हम इस कोचे के लिए बोल रहे हैं इनको कि यहाँ पर रिपेयरिंग कीजिए। इसका पिछले हर रास्ता मैकेडमाइज हो गया है, मगर ये बुनियादों पर ये रखा जा रहा है। ये बीजबिहाड़ा का मेन कोचा है जहाँ से सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर पता नहीं किन बुनियादों पर इसका काम रुका हुआ है। क्या बोल रहे हैं, हमेशा यही बोल रहे हैं कि आज इस साल करेंगे, इस साल करेंगे, मगर कभी नहीं किया। हम पुरजोर इल्तिमास करते हैं गवर्नर साहब से और एसडीएम बीजबिहाड़ा, तहसीलदार बीजबिहाड़ा से कि इसका फौरी एक्शन लिया जाए और हमारा इस कोचे को पूरा तरीके से लोगों के लिए ठीक कराया जाए। क्योंकि शॉर्टकट कोच आज वुनिक तम लज आज तम कम कहें ये सन वुनिक तम कहें कोचस ये मुकर तक बाकी चीज शुरन परेशानी गसान स्कूल शुर यप पकान तिमन खोन ये लगान कनो सो रोत क्यों बनान नबर नीरन यप गई वारिया प्रॉब्लम कोच गुजारिश कर म्यूनसिपलिटी कमेटी एसडीएम सोबस कोचस कर गौर ये कुन। मरालिया मीरा साहब में पुराने और नए ट्यूबवेल बनाए गए हैं, लेकिन पानी की समस्या पिछले 6 सालों से बनी हुई है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि यहाँ पर ट्यूबवेल बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग पानी की कमी से ग्रसित हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल का पानी शुद्ध माना जाता है और इससे लीवर संबंधित बीमारियां भी नहीं होती हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए ट्यूबवेल को सुचारू रूप से शुरू करने की गुहार लगाई। मीरा साहब मरालिया ग्राम ट्यूबवेल ने 2 लगे, 2 में एक नया लाया हुआ, एक पुराना की भी रिपेयर हो चुकी है, लेकिन वो भी ट्यूबवेल भी टैंकी भी नवी बनाई है, सब कुछ बनाया, लेकिन चालू दोनों बिचा कोई नहीं है। ये कन्नै लोगों की थोड़ी परेशानी आवा करती है, क्योंकि जोड़ा ट्यूबवेल है इसका पानी है ये अच्छा पानी है, तो जोड़ा लोगों का पंपे का पानी है या नलके का पानी है ये यूरिया काफ़ी आ रहा है और यूरिया करना जो लोगों की बड़ी बीमारियों का सामना करने पवा करता है। तो अस गौरमेंट कई रिक्वेस्ट करने कि इन्हें ट्यूबवेल जो अगर बनाए देना खर्चा किया इन्हें चालू किया जा। मरालिया मीरा साहब में 2 ट्यूबवेल है, एक पुराना था एक नया बनाया, और उस नए बनाए को भी 4-5 साल हो चुके हैं, लेकिन हालात ये है कि दोनों में से कोई भी चालू नहीं है। आधी पाइपें बिछाई जा चुकी है और आधी बिछाने वाली है, और कई घर को तो उन्होंने कनेक्शन भी दे दिए हैं, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं किसी के घर पहुंच रही है। क्या फ़ायदा है अगर आपने 2 ट्यूबवेल बना दिया और लोग पानी को तरस रहे हैं। ट्यूबवेल का पानी सबसे शुद्ध पानी होता है और ये लोगों को अगर मुहैया कराया जाए तो लोगों को लीवर से संबंधित बिल्कुल कम बीमारियाँ होंगी और लोग निरोगी रहेंगे और ऊर्जावान रहेंगे। और यहाँ तक ये देखिए, आप होता क्या है कि आप नए ट्यूबवेल बनाते जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, पुराने ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। मुफ्त की आप जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को महीने की महीने तनख्वाह दे रहे हो, कोई काम नहीं हो रहा। ये तो अपने पब्लिक के पैसे ही बर्बादी किया, और उनको बनाया तो उनको सुचारू ढंग से चलाएं और लोगों को स्वच्छ पर जल उपलब्ध करवाएं। सुमू प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक जन औषधि केंद्र आज से 1 साल पहले खोला गया था, जिससे कि वहां के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। आपको बता दें कि सुम बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। बीमार होने पर इन लोगों को सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुम में जाना होता है। वहां पर खुली हुई जो विजन औषधि केंद्र की दुकानें लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद थी, क्योंकि 200 रुपए की दवाई भी वहां पर 50 या 60 रुपए में मिल जाती थी। इस तरह से लोगों को बहुत ही लाभ हो रहा था। स्थानीय लोगों ने हमें ये बताया कि जिस आदमी को यहाँ पर लगाया गया था उसकी प्रमोशन हो चुकी है और अब ये जन औषधि केंद्र बंद पड़ा है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए इस जन औषधि केंद्र को पुनः जल्द से जल्द शुरू करने की गुहार लगाई। जी, मैं आपके माध्यम से हम आपको ही अप्रोच लगा सकते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा लॉस है हमारे इलाके के लिए। यहाँ पे एक तो हम लोगों को पीएचसी की पूरी सुविधाओं के साथ साथ यहाँ पे एक जन औषधि केंद्र दिया गया था, जिसके तहत 1 साल पहले उसकी शुरुआत की गई थी। और जब 6 महीने 7 महीने बाद लोगों को इस चीज़ का पता चला कि जन औषधि केंद्र यहाँ पे अंदर है,
तो मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम लोग जो दवाइयाँ जो भी चीज़ें होती थी उनके यूज़ के लिए यहाँ से ले जाते थे। उसका फ़ायदा ये था कि जो चीज़ आपको 100 या 150 रुपये में मिलती थी, यहाँ से आपको 30 या 35 रुपये में मिल जाती थी। लेकिन अभी तो हालिया 1-2 दिन से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो जिस बंदे को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, उनके प्रमोशन के बाद इस जन औषधि केंद्र को बंद कर दिया गया है। तो मैं आपके माध्यम से यही एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द इस बात को संज्ञान में लीजिए और जल्दी से जल्दी हमें यह औषधि केंद्र दोबारा चलाने की अनुमति दें। जो भी जैसे भी स्टाफ हायर करना है, ये आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, उन्होंने देखना है, लेकिन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान है इस इलाके में। तो मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, इस जन औषधि केंद्र को दोबारा शुरू किया जाए। शुक्रिया। कुलगाम के ताजीपुरा गांव मोहम्मदपुरा के निवासियों को बड़े पैमाने पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उक्त गांव की लिंक रोड जो अरेह, नीलो, मोहम्मदपुरा और अन्य गांव को अनंतनाग जिले से जोड़ने वाली सड़क की हालत जर्जर है। मोहम्मदपुरा कुलगाम के आसपास के इलाके ताजीपुरा, जिससे सड़क की जर्जर स्थिति के कारण 1 दर्जन गाँव के निवासियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से इस मामले को देखने और जल्द से जल्द सड़कों को दुरुस्त करने का आग्रह किया। ना इम्तियाज अहमद वानी, बहुत रोजान ताजीपुरा मोहम्मदपुरा। अस मुश्किलात दब कदलस नश खांडीपुरा मोहम्मदपुरा रोड इस खसान दब कदलस नश थो तम दो मैगडम वालो चैना कदल अपार यपर थोक चैना त्रोक मैगडम कह जबरदस्त मुश्किलात गसान। तुम वो पान तूद पेवान यपर पैदल पे पकुन कह। डी साहबस गुजारिश कर R&B डिपार्टमेंटस गुजारिश कर सोन मुश्किलात अस कर दो अजाल। लिहाजा कर जबरदस्त दिक्कत गई गए एक्सीडेंट तन टोटल बन पकुन। डी साहबस गुजारिश कर तमिस मे ओतर ये यम दो मीटिंग तम दो मे तमिस मगर तिमो नसा कोर तमिक वह कह गौर खोज। टांडा से सिंबल मोड़ लिंक रोड तक 3 किलोमीटर तक सड़क की समस्या से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी समस्या का इजहार किया और बताया कि यहां पर 1 साल पहले सड़क बनाई गई थी और उसके 1 महीने के भीतर ही सड़क की ऐसी दुर्दशा हो गई कि जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हो गए और सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने बताया कि यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने सरकार से गुहार लगाते हुए मामले की जांच की मांग की और पुनः सड़क का निर्माण करवाने की गुहार लगाई। हाँ जी, ये रोड जी है सिंबल मोड़ तो लैके टांडे वाल जाती है, बॉर्डर रोड निकलती है और ये रोड दोबारे बनाई जाए। ये रोड 1 साल पहले बनाई गई सी और 1 महीने तक चली है। उस तो बाद रोड सारी टुट गई है और असं जे साहब ने भी किया। जे साहब ने कोई मतलब नहीं किया इत्थे ते आए दिन इत्थे एक्सीडेंट होंदे रहंदे न। इस करके इस रोड नूं दोबारे मुड़ के बनाया जाए। तुहाडी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं संसाधन सडोत्रा, आम आदमी पार्टी संगठन मंत्री SC विंग जम्मू प्रोविंस। मैं इस रोड के आए दिन चलता रहता हूं। तो 1 साल पहले ये बना था, तो 1 साल जब हो गया इसको बने हुए, आज मैं देखा हूं कि 1 महीने के अंदर ही टूट गया। कहां से कहां तक? ये टांडे से सिमरू मोड़ तक, टांडे से सिमरू मोड़ तक लिंक रोड बनाया गया था जो बॉर्डर को लिंक करता है और बहुत सारी ट्रैफिक इधर चलती है, क्योंकि इधर की जो आवाजाही है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग शॉर्ट रूट अपनाते हैं और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट का सबब बना रहता है। उस एक्सीडेंट की वजह से ये जो पड़ोसी लोग हैं, जो सामने रहते हैं इधर लोग, इनको उठा के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनको उठा के हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं और इनको बड़ी परेशानी बनी हुई है। मैं ये गवर्नमेंट से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस रोड की इंक्वायरी की जाए। जब आपने हमें इंश्योर किया था कि 3 साल तक इस रोड की गारंटी है, तो 1 महीने में ही टूट गई, उसका जिम्मेवार कौन है? मैं LG गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त करता हूं कि जल्द से जल्द इस रोड की मरम्मत की जाए और बहुत जल्द इसकी इंक्वायरी करने के बाद इसका ठेकेदार कौन है उसकी भी पूछताछ की जाए और उसके साथ साथ इस रोड की मरम्मत जल्द से जल्द शुरू की जाए। जय हिंद, जय भारत। मखनपुरा और ताराचक ब्लॉक बिश्नाह में आलू की फसल की समस्या से वहां के किसान बेहद परेशान हैं। उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि सब्जियों के बीज महंगे आते हैं और आलू की पैदावार पर उन्हें सही दाम भी नहीं मिल पाते हैं और कुछ आलू बारिश की वजह से खराब हो जाते हैं, जिस कारण किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए इन फसलों का MSP और बीमा कराने की गुहार लगाई। मेरा नाम गुरबचन सिंह है, मैं पिंड मखनपुर से बोल रहा हूँ। हम ये फसल हमने आलू की लगाई है। हमारा जो 2 गांव है ना, इसमें हमारा ताराचक हो गया, अपना मखनपुर हो गया। दोनों गांव में बहुत अच्छी फसल होती है आलू की। कम से कम 100 किलो हम लगाते हैं फसल।
बाद ये सीड हमारे को मिलता है इधर अच्छा, पर उतना अच्छा नहीं मिलता। हम अपने जलंधर से बीज लाते हैं पोटैटो का। तो बाकी जो हमारे पास लेबर आती है बिहार से आती है, ये बहुत मेहनती लोग हैं, पर इनका वो खर्चा नहीं पूरा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे ऊपर MSP भी नहीं हमारे को देती है, ना हमारे को इसका बीमा करती है। बीमा करना चाहिए। बात ये होती है ना, बीमा करने से ना हमारे को अगर फसल ख़राब ही हो जाए तो चलो कोई नहीं, हमारे को कुछ तो कुछ मिलेगा। सब्जी किसी पे भी नहीं करती, बीट और अपने राइस पे करती है, जो पैडी पे ही। भाई इस पे भी करना चाहिए सब्जी पे। इसमें इतना खर्चा आता है, इतना खर्चा आता है। जब मंडी में हम ले जाते हैं ना 500 रुपये केजी बिकेगा जी आलू, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। आज के रेट में जिमीदार को कुछ नहीं मिल रहा, की कहते हैं। बात ये बन रही है कि गवर्नमेंट को चाहिए इसका MSP करे और हमारे को बीमा दे इस फसल का। खेती के बारे ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਸਪੁਰਾ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਲੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਆਲੂ ਲਗਾਉਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਲੂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਲੂ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਸੀ किलो के हिसाब नाल, ते जानी कि प्रॉफिट जिहड़ा उन्होंने 5 रुपए मिलता सी। फिर दूजा आलू खराब हो जाता खेत दे विच ही सड़ जाता सी, ताकि उन्होंने ना कोई गवर्नमेंट कोई उन्होंने मुआवजा दिंदी सी, ना उन्होंने कोई गवर्नमेंट उहदे हल पुछदी सी किसी सी। असीं गवर्नमेंट अगे अपील करने कि आलू का दाम है जिहड़ा MSP की तरह रेट फिक्स होना चाहिए, ताकि जिमींदार आलू निकलता ही है जिहड़ा उस MSP की कीमत के उपर बिके, ताकि जिमींदार नूं भी कोई फायदा हो सके। आज के इस विशेष अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।